देखिए हो क्या रहा है कि अपोजिशन पार्टियों ने ये समझ लिया है कि हर चीज का विरोध करना जरूरी है। उन्हें न तो देश के विकास से मतलब है, न लोगों के विकास से मतलब है, न किसानों के विकास से मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसके बाद से सब लोग यहां पर बिहार के खास करके लोग सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। जहां पर बिहार को क्या नई सौगातें मिलने वाली, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई थी। इसी पर आपको बता दें, जब ऐलान हुआ तो इस पर मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान हुआ। इसी के साथ साथ विमान विभाग से और शिक्षा विभाग में अलग अलग सौगात हमें देखने को मिली, जिसका ऐलान यहाँ पर हुआ है। इसी पर आपको बता दें, सत्ता पक्ष की अगर बात करें बिहार में, तो सत्ता पक्ष इसको लेकर कुछ ज्यादा ही खुश है। जहां पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर, इसी के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी का इस पर बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं दोनों ही मंत्री की मखाना और मिथिलांचल का एक अलग ही कनेक्शन है, जहां पर अलग ही जुड़ाव है, जहां पर लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब मखाना बोर्ड का गठन हो गया। इसी के साथ साथ कहते हुए नजर आते हैं कि अभी आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में अभी बहुत सारा ऐलान होना बाकी है। शाम तक बिहार को नई नई सौगातें मिलने वाली है, वो सारी सौगातें जो नीतीश कुमार बिहार के लिए चाहते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आते हैं हरीश सहनी और खालिद अनवर अपने इस पूरे बयान में, पहले आप उनका बयान सुने। देखिए यूनियन बजट जो आज पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण जी, वो खुद बिहार आई थी और बिहार के विकास को देख करके काफी वो प्रभावित हुई थी। बिहार के लोगों को देख करके हमारी सरकार को, बिहार के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। अभी शाम होते होते देखिएगा क्या क्या मिलता है। बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जो नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार के विकास की रफ्तार दुगुनी हो जाए, तीन गुनी हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए इस बजट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी जैसे मखाना बोर्ड का गठन हुआ, या कोसी परियोजना के लिए दिया गया, तीन तीन एयरपोर्ट बिहार को दिया गया, किसानों के लिए कई घोषणाएं होनी है और हुई हैं। तो इस बजट से बिहार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और हम धन्यवाद करते हैं बिहार के 13 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय निर्मला सीतारमण जी का और केंद्रीय सरकार का, सरकार की सभी लीडरशिप का, अपनी पार्टी की लीडरशिप और श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने व्यवहारिक तरीके से अपनी चीजों को पेश करके भारतीय सरकार से मनवा करके और बजट में अपना हिस्सा जो था वो लिया है। लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है लगातार सदन में बजट को लेकर। देखिए हो क्या रहा है कि अपोजिशन पार्टियों ने ये समझ लिया है कि हर चीज का विरोध करना जरूरी है। उन्हें न तो देश के विकास से मतलब है, न लोगों के विकास से मतलब है, न किसानों के विकास से मतलब है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मतलब है। उनको मतलब ये रह गया है कि कैसे हमारी पार्टी का विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो। ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि बजट, जिस दिन यूनियन बजट पेश हो उस दिन जो है ना उसका विरोध किया जाए। यूनियन बजट तो सबका होता है। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। अपोजिशन को जो चीजें लगती हैं कि सही नहीं हुई है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, दुनिया का भला चाहने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में बेहतरी के लिए योजना तैयार किए जाते हैं। तो हमारे मिथिला में खास करके मखाना का रिश्ता है। जीआई टैग भी मिथिला के नाम से बना है, सबको पता है। ऐसे परिस्थिति में जो बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की जो हमारी सरकार की जो घोषणा हुआ है, निश्चित रूप से समस्त मत्स्य पालकों, मखाना उत्पादकों, निषाद समाज को इससे काफी खुशी है। हम लोग इसके लिए पहले से प्रयास भी कर रहे थे। आज ये घोषणा हुआ है और केवल मखाना के क्षेत्र में नहीं, मिथिलांचल कोसी परियोजना की घोषणा होने मात्र से लोगों में आस जगी है कि वहां हर सूरत में
उस कोसी में जो पानी का विभीषिका से लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, आज उससे लोगों को निजात का भावना जागृत हुआ है। इसलिए पूरे मिथिलांचल के लोग, मिथिलावासी और कोसी क्षेत्र के लोग, उत्तरी बिहार के लोग प्रधानमंत्री को शुभकामना दे रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री जी को शुभकामना दे रहे हैं। यह बजट किसान हो, युवा हो और खास करके गांव की महिला के लिए जो व्यवस्था बनी है, निश्चित रूप से। लेकिन विपक्ष सदन में विरोध कर रहा है बजट का। विरोध कब नहीं किया, विरोध कब नहीं हुआ? हर एक बेहतरी काम के लिए जो भी योजना बनते हैं वो उसका भी विरोध करते हैं। वो 370 का भी विरोध किए, वो राम मंदिर का भी विरोध किए, वो जो भी योजना देश के नाम पर राष्ट्रव्यापी योजना सब है, सबके लिए वो लोग विरोध करते हैं। उन लोगों का विषय अलग है, रहने दीजिए। विरोध करने की बारी उनका, काम करने की बारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। इसलिए उनको रहने दीजिए और हमें रहने दीजिए बिहार की जनता, देश की जनता को सेवा देने की। देखिए अच्छा है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे खालिद अनवर और हरी सहनी इस पूरे बयान पे, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं खालिद अनवर की पहले निर्मला सीतारमण बिहार आई थी, जहां पर बिहार के लोगों से, यहाँ की तरक्की से, यहाँ के विकास से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और अभी बिहार को नई नई सौगातें मिलने वाली। इस पूरे मुद्दे पर हरी सहनी भी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब पत्रकारों द्वारा इन दोनों ही मंत्रियों से पूछा जाता है कि विपक्ष इसको लेकर लगातार पलटवार करे, इस पर आपका क्या विचार है, तो कहते हुए नजर आता है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं, क्योंकि विपक्ष को विकास से दिक्कत है, उन्नति से दिक्कत है। वही विपक्ष किस चीज में विरोध नहीं करती, हर चीज में विरोध करती है। अच्छे अच्छे चीजों में ही तो विरोध करने का काम विपक्ष का है। जहां पर अयोध्या के राम मंदिर बनने पर भी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन देखिए अब जो लोगों को पसंद है वो तो पसंद है। इसी के साथ साथ हमने सुनाया क्या कुछ कहा हरी सहनी ने और खालिद अनवर इन पूरे बयान पे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।